आपने अक्सर सुना होगा कि श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए आज एक बहुत ही खास श्लोक के जरिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इस पके हुए फल वाले रूपक को समझेंगे। फिर हम उस श्लोक को देखेंगे जहां से ये बात आई है। उसके बाद रस क्या होता है इस रहस्य को खोलेंगे। फिर जानेंगे कि सुखदेव गोस्वामी का इसमें क्या महत्व है, और आखिर में इस ज्ञान को पाने का सही तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस कमाल के रूपक यानी मेटाफर को समझते हैं जो इस पूरे ग्रंथ का सार है। श्लोक की शुरुआत होती है इन शब्दों से जो सारे वैदिक साहित्य की तुलना एक कल्पतरु से करते हैं। अब ये कल्पतरु क्या है? सोचिए, एक ऐसा जादुई पेड़ जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो वेद बिल्कुल उसी पेड़ की तरह हैं, जिसमें दुनिया का हर ज्ञान मौजूद है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। और श्रीमद् भागवतम क्या है? वो उस विशाल पेड़ की कोई टहनी या पत्ता नहीं, बल्कि उसका सबसे मीठा, सबसे पका हुआ फल। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे वैदिक ज्ञान का निचोड़ है, उसका असली सार। तो अब समय है उस पूरे श्लोक को सुनने का, जहां से ये खूबसूरत विचार आता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक 3। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाहा। 3। तो इस श्लोक का सार ये है कि हे विचारशील लोगों, इस भागवतम रूपी फल का रस पियो। इसमें दो बातें बहुत खास हैं। एक कि ये फल पहले से ही अमृत के समान है, और दूसरी कि जब ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। श्लोक में कहा गया है पिबत भागवतम रसम, यानी भागवत के रस को पियो। तो सवाल उठता है कि ये रस आखिर है क्या? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। देखिए, हम सब अपनी जीवन में अलग अलग तरह के रिश्ते और अनुभव चाहते हैं, है ना? कभी खुशी, कभी दोस्ती, कभी प्यार। इन्हीं अनुभवों से जो एक आध्यात्मिक स्वाद मिलता है, उसी को रस कहते हैं। ये सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि एक छोटी सी चींटी से लेकर सबसे ऊंचे पद पर बैठे ब्रह्मा तक हर कोई इसी रस की तलाश में है। और मजे की बात यह है कि ये रस कुल 12 तरह के होते हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, दया या दोस्ती ही नहीं है, बल्कि क्रोध, भय और आश्चर्य जैसे भाव भी शामिल हैं। ये सारे के सारे रस जीवन के अनुभव का हिस्सा हैं। तो अब सवाल यह है कि जो रस हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं और जो आध्यात्मिक रस है, उसमें फर्क क्या है? फर्क है परछाई और असलियत का। इस दुनिया के रस टेम्पररी हैं, एक परछाई की तरह, जबकि असली शाश्वत रस का अनुभव सिर्फ और सिर्फ परम भगवान के साथ ही हो सकता है। चलिए अब श्लोक पर वापस आते हैं। वहां एक खास जिक्र था सुखदेव गोस्वामी का। ऐसा क्यों कहा गया कि ये फल उनके होठों से निकलकर और भी मीठा हो गया? यहां शब्दों का एक बहुत ही सुंदर खेल है। देखिए, संस्कृत में शुक का मतलब होता है तोता, और ऐसा माना जाता है कि जब कोई तोता अपनी चोंच से किसी मीठे फल को काटता है तो वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जब सुखदेव गोस्वामी ने इस ज्ञान रूपी फल को सुनाया तो इसका स्वाद और भी बढ़ गया। तो आखिर कौन थे ये सुखदेव गोस्वामी? वो कोई आम कथावाचक नहीं थे। वो जन्म से ही एक मुक्त आत्मा थे। उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। वो तो बस भगवान की लीलाओं के दिव्य रस की वजह से इस ज्ञान की तरफ खिंचे चले आए थे, और इसीलिए उनके सुनाने का ढंग ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता। तो फल हमारे सामने है, उसे और भी मीठा बनाने वाले कथावाचक भी मौजूद हैं, पर असली सवाल यह है कि इस फल को चखने का, इस ज्ञान को पाने का सही तरीका क्या है। ये ज्ञान हम तक एक चेन के जरिए, एक गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पहुंचा है, ताकि ये बिल्कुल शुद्ध रहे, इसमें कोई मिलावट ना हो। इसकी शुरुआत नारद मुनि से हुई, फिर ये व्यासदेव तक पहुंचा, व्यासदेव से उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी तक, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को सुनाया। और इसीलिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। अगर इस रस का असली स्वाद लेना है तो इसे किसी ऐसे वैसे प्रोफेशनल कथावाचक से नहीं, बल्कि उसी गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले एक प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, क्योंकि वही इसका असली स्वाद दे सकते हैं। तो मतलब एकदम साफ है, इस फल का असली रस चखने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक, सुनाने वाला प्रामाणिक हो, और दूसरा, सुनने वाला धैर्य और विनम्रता के साथ उसे ग्रहण करे। दोनों का होना जरूरी है।
तो हमने इस दिव्य फल के स्रोत को समझा, इसके अंदर के रस को जाना और इसे ग्रहण करने की सही विधि पर भी बात की। अब जब सारी बातें सामने हैं तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या इस दिव्य फल का आस्वादन करने के लिए मन सच में तैयार है?